सभी को राम राम। लेटिन एनसीएपी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा और पिछले 4-5 महीने में तो कुछ ज्यादा सुना होगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से बलेनो और स्विफ्ट जैसी गाड़ियों ने वहां पर 0 स्टार्स स्कोर किए थे। जब ये खबर यहाँ पे लोगों को मिली थी कि बलेनो और मारुति ने वहां पर 0 स्टार्स स्कोर किए हैं, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर मारुति को टैग करके काफी भला बुरा बोलना शुरू कर दिया था। और उसी के रिस्पॉन्स में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भला बुरा ना बोले, क्योंकि लेटिन एनसीएपी के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब हम ऐसी उम्मीद करें कि भाई हमारे यहाँ बनने वाली गाड़ी, हमारे मार्केट के हिसाब से बनाई गई गाड़ी वहां पर जाकर अच्छा परफॉर्म करे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती होगी। यहाँ पर ज्यादातर गाड़ियां वहां पर बेकार ही परफॉर्म करेंगी, आप भी जानते हो, पहले से ही इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अब इसी लेटिन एनसीएपी ने 3 नई गाड़ियों का क्रैश टेस्ट रिजल्ट ऑफिशियली रिवील करा है, जिनमें से एक है हुंडई वर्ना, और इस गाड़ी ने भी 0 स्टार से स्कोर किया है। तो क्या उस हिसाब से हम अब हुंडई को टैग करें और गालियां दें, क्योंकि हम तो उसमें एक्सपर्ट हैं? लेकिन ऐसा क्या हमें करना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं। असल में कई सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं, इसी बात में ही हर बार ऐसा होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर की बात उठा ली जाती है और अंदर तक कोई बात ही नहीं करना चाहता। जो हुंडई वर्ना का क्रैश टेस्ट वहां पर किया गया है, जो कि वहां पर एसेंट के नाम से बेची जाती है, वो वर्ना मेड इन ब्राजील है या फिर मेड इन इंडिया है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। जो डिटेल्स वहां पर दी गई हैं उसमें दोनों चीजें लिखी हुई हैं कि मेड इन ब्राजील और मेड इन इंडिया। लेकिन अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो वो मेड इन इंडिया नहीं है, वो मेड इन ब्राजील है, क्योंकि उस वर्ना में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर एबीएस, सिंगल ड्राइवर एयरबैग, ईवीडी, सीट बेल्ट प्रोटेक्शन विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे। हमारे यहां पर जो वर्ना बेची जाती है उसमें मिनिमम डुअल एयरबैग्स मिलते ही मिलते हैं, इसलिए वो मेड इन इंडिया तो नहीं है, वो मेड इन ब्राजील है। और उसने वहां पर 0 स्टार से स्कोर की। हालांकि मेरी बात का ये मतलब आप बिल्कुल मत निकालना कि अगर वो मेड इन इंडिया होती या उसमें 2 एयरबैग होते तो वो 5 स्टार स्कोर कर लेती, वो तब भी 0 स्टार ही स्कोर करती बॉस, क्योंकि लेटिन एनसीएपी इतनी सख्त जो हो चुकी है। अब असल में क्या है कि जब ये वर्ना का क्रैश टेस्ट निकलकर सामने आया तो मैंने थोड़ा लेटिन एनसीएपी की वेबसाइट को ध्यान से देखा कि असल में चक्कर क्या है, यहां पर हर किसी गाड़ी का बुरा हाल क्यों हो रहा है बॉस। तो मैंने थोड़ा देखा और थोड़ा चीजें समझी। क्या समझा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। अकेली बलेनो, स्विफ्ट और वर्ना ही नहीं है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है 0 स्टार्स की। असल में हर कोई 0 स्टार स्कोर कर रही है। चलो मैं आपको बता ही देता हूं क्या क्या है। ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना, ये चाइनीज कंपनी है जो इंडिया आने वाली थी। इसकी एक गाड़ी है विंगल 5 ये एक पिकअप ट्रक है, इसने 0 स्टार से स्कोर किए हैं। इसमें भी बेसिक सेफ्टी फीचर्स सारे के सारे थे, मतलब कि जहां हमारे यहाँ पर जो मिनिमम सेफ्टी होती है उसको मैं बेसिक फीचर्स बोल रहा हूं, जैसे कि एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईवीडी, सीट बेल्ट प्रोटेक्शन विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर। ये फीचर्स हमारे यहाँ पर मिनिमम हर किसी गाड़ी में लगभग अब मिलते ही मिलते हैं, और इसी को मैं बेसिक सेफ्टी बोल रहा हूं। और इतनी ही सेफ्टी के साथ में इस गाड़ी ने 0 स्टार से स्कोर की है। किया की स्पोर्टेज, मैंने कोई खुशी की बात कही, ये ढोल क्यों बजने लगे? मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, ये ढोलबाजी हो जाए उसके बाद में दोबारा स्टार्ट करूंगा। अभी कुछ देर के लिए ढोल बंद हो गए हैं जैसे तैसे, तो जल्दी से अपन बातें कर लेते, नहीं तो वो वापस चालू हो जाएंगे। अभी तक गए नहीं है वो बार। मैं बता रहा था आपको किया की स्पोर्टेज के बारे में। तो ये गाड़ी टूसॉन के बराबर है, जिस तरह से क्रेटा के बराबर सेल्टोस है, ठीक है। इस गाड़ी ने भी 0 स्टार से स्कोर किए हैं बेसिक सेफ्टी फीचर्स के साथ में, ठीक है। हालांकि इसमें बेसिक सेफ्टी के अलावा साइड पेल्विस एयरबैग भी दिया गया था, जो कि यहां पर होता है, अब कैमरा में दिख नहीं रहा आपको, यहां कमर की तरफ होता है। उसके बावजूद भी इसको 0 स्टार ही मिले हैं। टूसॉन जो कि इंडिया में फिलहाल बेची जा रही है, हालांकि मेड इन इंडिया नहीं है, वो मेड इन कोरिया है, लेकिन वही मॉडल है जो इंडिया में चल रहा है इस समय पे, उसने भी 0 स्टार से स्कोर की है। टूसॉन इंडिया में 30-35 लाख रुपए की रेंज की मिलती है, वो भी वहां पर 0 स्टार से स्कोर कर रही है, हालांकि उसमें सेफ्टी फीचर्स वही बेसिक वाले ही थे।
आगे बढ़े तो ग्रैंड आइटन नियोस जिसने ग्लोबल एनसीएपी में 2 स्टार्स स्कोर किए हैं, उसी गाड़ी ने वहां पर 0 स्टार्स स्कोर किए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो भाई रेनो की डस्टर जिसने अपनी ग्लोबल एनसीएपी में सिंगल ड्राइवर एयरबैग के साथ में 4 स्टार्स स्कोर किए थे, उसने वहां पर डुअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स होने के बावजूद भी 0 स्टार स्कोर किया है बस। और आगे बढ़ते हैं, फोर्ड की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी तो अपन लोग अच्छी बोलते हैं कि यार मजबूत होती है, तो फोर्ड एस्पायर ने भी वहां पर 0 स्टार ही स्कोर किया हुआ है। मतलब एस्पायर तो अपन लोग बोलते हैं, वहां बाहर पर KA का नाम से बिकती है वो। तो ये सारी वो गाड़ियां हैं जो हमारे यहाँ फिर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेती, लेकिन वहां पर 0 स्टार्स स्कोर कर रही हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडिया में 5 स्टार्स स्कोर करने वाली गाड़ियां जैसे कि टाटा की अल्ट्रोज, नेक्सॉन, पंच, XUV 300 या XUV 700, अगर वहां पर इनका क्रैश टेस्ट किया जाता है तो ये 1 स्टार, 2 स्टार या फिर क्या पता 0 स्टार से स्कोर कर पाए। बहुत बुरी हालत है बॉस। तो भाई इतना ज़्यादा आप लोग उम्मीद ना लगाएं इंडियन गाड़ियों से कि वो वहां पर तबाही मचा दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं है, बात यहां खत्म नहीं है। एक और बात मैंने देखी कि 2020 से इन लोगों ने अपने सेफ्टी नॉर्म्स को अपग्रेड कर दिया था। तो 2020 के पहले जो गाड़ियां थी जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वही गाड़ियां उसी एनसीपी में उतने ही सेफ्टी फीचर्स के बाद में 2020 के बाद में बेकार परफॉर्म, मतलब कि 0 स्टार से स्कोर करना कर गई। जैसे कि डस्टर, उसने 0 स्टार से स्कोर किए हैं 2021 में, लेकिन 2019 में इतने ही सेफ्टी फीचर्स के साथ में डस्टर ने 4 स्टार से स्कोर किए थे लेटिन एनसीएपी में ही। ग्रैंड आइटन नियोस ने 1 स्टार स्कोर किया था 2019 में, और 21 में वही गाड़ी ने 0 स्टार स्कोर किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एक और गाड़ी है टोयोटा की यारिस, जिसने अभी 2021 में 1 स्टार स्कोर किया है। इसी गाड़ी ने इसी एनसीपी में 2019 में 3 स्टार स्कोर किए थे। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कितना अंतर है। एस्पायर ने 2015 में लेटिन एनसीएपी में 4 स्टार स्कोर किए थे, लेकिन अब 0 स्टार मिले हैं उसको। आप डिफरेंसेस देख सकते हो। इतना ही नहीं, 2020 और 2021 में लेटिन एनसीएपी ने टोटल 14 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया है। उन 14 गाड़ियों में से सिर्फ 11 गाड़ियां ऐसी हैं, सॉरी उन 14 में से टोटल 11 गाड़ियों ने 0 स्टार स्कोर किए हैं, और सिर्फ 3 गाड़ियां हैं जिन्होंने 0 स्कोर नहीं किया। एक तो यारिस जो मैं आपको बता चुका हूं, दूसरी है पेजाओ 208, इसने 2 स्टार स्कोर किए हैं। इसमें 4 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा दिए गए थे, इसलिए ही ये 2 स्टार स्कोर कर सकी। और इकलौती ऐसी गाड़ी है लेटिन एनसीएपी में अभी तक नॉर्म्स चेंज होने के बाद जिसने 5 स्टार स्कोर किए हैं, वो है फॉक्सवैगन की टाउस, जो कि एक 5 डोर एसयूवी है। इसने 5 स्टार स्कोर किए हैं क्योंकि इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे, जैसे कि ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग, साइड एयरबैग, चेस्ट एयरबैग, पेल्विस एयरबैग। इसके अलावा ABS EBD तो था ही, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर, सीट बेल्ट लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स, और सेफ्टी असेस सिस्टम भी था। ये सारे फीचर्स होने के बाद में ये गाड़ी कहीं जाकर 5 स्टार स्कोर कर पाई है। तो हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ पे जो गाड़ियां हैं उनमें से जैसे कि हैरियर का टॉप वेरिएंट या फिर नेक्सॉन का टॉप वेरिएंट भेजा जाए, या फिर क्रेटा या टूसॉन का टॉप वेरिएंट अगर वहां पर भेजा जाता है, इनफैक्ट वर्ना का ही अगर टॉप वेरिएंट वहां पर भेजा जाता है, तो वो 3 स्टार्स, 4 स्टार्स या शायद 5 स्टार्स भी स्कोर कर लें। लेकिन जो मिनिमम सेफ्टी फीचर वाला वेरिएंट होता है, उन्हीं गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया जाता है किसी भी एनसीएपी में। हमेशा टॉप वेरिएंट नहीं, बेस वेरिएंट उठाया जाता है क्रैश टेस्ट करने के लिए, तभी देखा जाता है क्योंकि टॉप वेरिएंट खरीदने वाले लोग होते ही कितने हैं। ओके, तो ये थी पूरी जानकारी लेटिन एनसीएपी की वेबसाइट पर, जो मैंने आप लोगों को कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश की है, और ये मैसेज देने की आपको कोशिश की है कि भाई अगर आज के बाद या पहले जो भी कभी किसी भी गाड़ी का क्रैश टेस्ट वहां से निकलकर सामने आता है जिसमें वो 0 स्टार से स्कोर करती है, तो आप ये ना भूलें कि वहां के रूल्स काफी सख्त हैं। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।